प्रशासन है वो क्या कह रहा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, प्रशासन अभी बहुत समझ के, प्रशासन का ये कहना है अभी फैसले को हम पहले पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद वो करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जा बहाल रखा है, उससे वो खुश है। अभी हमारे साथ कुछ लॉ के स्टूडेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा एक वो हुआ, जब मतलब मिसकंक्लूजन हुआ कि इनका कहना है कि अभी अल्पसंख्यक का दर्जा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। अभी हम इनसे पूछते किस वजह से, क्या आप बताइए, शॉर्ट में बताइए किस तरीके से आप कह रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम सैयद कैफ है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या दिया उन्होंने तो हम स्वागत करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता तय किया है एमयू के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए। ठीक है, उसने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं कि ये गाइडलाइंस को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का फायदा ले सकते हैं। और जो पर्टिकुलर एक इशू है कि वेदर एमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और नॉट, उसको ऑनरेबल चीफ सीबीआई चंद्रचूड़ साहब ने उसको रेगुलर बेंच में 3 जजेस बेंच में आने वाले सीबीआई साहब के सामने रखा है, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि अजीत पाठक के लिए चर्चा की बात हुआ था, जिसने एमयू माइनॉरिटी कैरेक्टर को ये कहते हुए ले लिया था कि अगर आप एक केंद्रीय कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप अपना कैरेक्टर खोलेंगे। उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और उसको रद्द करते हुए एमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर होने का रास्ता साफ कर दिया है। एक कंडीशन जो सामने है कि आने वाले स्पेशल बेंच, आने वाले रेगुलर बेंच के मसले में हमें सिर्फ एमयू के लिए प्रूव करना है कि दिस इंस्टीट्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटी ऑफ इंडिया, और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की है और गाइडलाइंस को जैसे कंप्लीट कर लेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते को हमवार कर दिया, रास्ते को आसान। यहाँ पर छात्रों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसका अल्पसंख्यक दर्जे का, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज रास्ता खोल दिया है और उसके लिए उसे रेगुलर बेंच में अपील कर दिया। अभी हमारे साथ दूसरे लॉ के छात्र, क्या नाम है आपका? नाम नसीम अहमद खान। आप बताइए क्या कहना चाहिए इस बारे में? देखिए, जैसा कि आपने सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम जो है ये मानने को तैयार हैं कि एमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमें ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि किस तरीके से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें मैं बताता चलूं कि जो एमयू का हिस्ट्री है और जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो ये सारी चीजें बताते हैं कि किस तरीके का एमयू का जो है गठन कैसे हुआ है, जो काउंसिल बनी, एमयू के लिए फंड रेजिंग की गई और जिन लोगों ने इस चीज को बनाया वो ये जो है कि एक सबूत, एक गवाह है सारी चीजों की एमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और दूसरा चीज जो आपने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आप स्टैब्लिश कर सकते हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते। ये पूरी बात है। इसमें यह है कि एमयू जो है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था और इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट का आपका कहना ये है कि अगर ये कहता है कि आप स्टैब्लिश तो कर सकते लेकिन एडमिशन नहीं कर सकते, तो मेरा मानना है कि ये एक क्लियर वायलेशन है आर्टिकल 30 जो कि फंडामेंटल राइट है उसकी क्लॉज 1 का, जो कि ये कहता है कि माइनॉरिटी दैट इज वेदर लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दे कैन एस्टैब्लिश एंड मैनी एडमिनिस्टर देयर इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके का कोई बात अभी ऐसी है नहीं। और जो रही बात की जो जजमेंट अभी आया है, जो चीजें अभी निकल के आई है, जैसे कि एसपी ने अजीज बाजा केस को ओवररूल किया, तो ये चीजें पहले से एक्सपेक्टेड थी क्योंकि ये हमारा राइट है, देयर इज आवर फंडामेंटल राइट। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि हम मानने को तैयार हैं, उस फैसले का स्वागत करते हैं और बाकी जो रेगुलर बेंच को रेफर किया गया है हम उसके लिए जो है, मतलब आपका ये कहना है कि जो अभी सुप्रीम, ये तो माना कि जो अल्पसंख्यक संस्थान है लेकिन उसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा रेगुलर बेंच में। तो हमने बताया तो जो सिद्ध करने के जो तरीके हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट आप उसको देखें तो तमाम चीजों से सिद्ध होता है कि एमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। देखिए, हमारे साथ लॉ के छात्र थे, इनका ये कहना है कि जो भी अभी तक फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसका मतलब ये है कि उन्होंने माना है कि अल्पसंख्यक संस्थान है, लेकिन अभी 3 जजों की जो बेंच होगी उसमें जो इनके जो मांग वो कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाए या बरकरार रहे, उसमें लगता है कि उनको आज के फैसले से बल मिलेगा। अल्पसंख्यक दर्जे के लिए द्वार खोल दिया है उन्होंने। 3 जजों की बेंच बनाई है जो इस पर एमयू अपने इस बात के फैक्ट रखेगी कि हम अल्पसंख्यक दर्जा इसको क्यों दिया जाए। इसी को लेकर के जो एमयू है वो अपने पक्ष रखने के बाद जो 3 बेंच की जो जजों की पीठ है, संविधान पीठ, वो इस पर फैसला देगी। आज केवल एक रास्ता खुला है एमयू को अल्पसंख्यक संस्थान दर्जे के तरफ जाने का, एक पड़ाव आगे मिला जी। और आपके साथ जो छात्र हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने की, वो कैसे इस फैसले को देख रहे हैं। देखिए, जो आज तक अभी तक हमने देखा है
आपका नाम क्या पूरा? सैयद कैफ है। सैयद कैफ है साहब। आपने एक बहुत बड़ी बात उठाई कि जो है क्या कहते हैं, जो अभी तक जो जिस तरह के सभी न्यूज चैनल में चल रहा था कि जो है इसको अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया गया, लेकिन अभी सिर्फ अजीत बादशाह केस का अगर मैं सही हूँ तो अजीत बादशाह जो केस है वो पलटा गया है और इसके लिए एक नई 3 जजों की संविधान पीठ गठित की गई है, जो जिसके सामने अपने फैक्ट रखेगी क्यों अल्पसंख्यक संस्थान है और तब उसको वो फैसला देगी। आप बताएं क्या कहना चाहिए? ये तो हमें एक्सपेक्टेड था, ये तो हमारा राइट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना, और ये तो मिलना है हमें, ये हमें एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को साफ कर दिया है कि एएमयू के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को आप छीन नहीं सकते हैं, बाकी चीजों को कानून का हवाला देते हुए उसने कहा है कि बस एक छोटा सा फैक्ट जिसको माइनॉरिटी कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश किया या नहीं किया, ये 3 जजेस की बेंच इसको डिसाइड करेगी। और एएमयू के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने का जो सवाल है, जो रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, इसको हमवार कर दिया है, इसने हरी झंडी। अच्छा, एएमयू को क्या करना पड़ेगा वहाँ पर? सुप्रीम को अपने सारे एविडेंसेस, सारे साक्ष्य को ले आकर वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी फंड है, 30 लाख का फंड जो एंडोमेंट हुआ था सर सैयद की, जो सर सैयद के ब्रदर्स की, और उसके बाद जो भी लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने जो काम किया, 1930 एक्ट कैसे कैसे पास हुआ, फिर यूनिवर्सिटी के पास जो भी दस्तावेज है, जो भी साझा है, तो इसको ले उसके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जो एक, मुझे नहीं लगता है कि जो एक हार्ड काम होगा, वो बहुत इजी काम है, और पहले भी हम इसको दे चुके हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये चीजें हम दे भी चुके हैं, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं, जो एक्सपेक्टेड था सीजीआई डिवाइड से। ठीक है योगेंद्र, मैं लौटूंगा। आशीष जी, क्या एएमयू के लिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन आज का फैसला रहेगा? उनको लगता है कि अब रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा 1967 के इस फैसले को पलटने के बाद? जी डेफिनेटली, देखिए पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है। अभी तक जो रास्ते बंद थे अब वो रास्ते खुल गए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब रेगुलर बेंच बैठेगी उसके सामने क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे, किन फैक्ट्स को वो कंसीडर करेगी, आज के जजमेंट को देखते हुए तो फाइनल डिसीजन उसके बाद ही आएगा। हाँ, चांसेस अब एएमयू के पास हैं कि वो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए जा सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन देखिए कोर्ट का आना है, वो हाँ या ना दोनों में भी हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स जो प्रेजेंट किए जाएंगे डिसीजन उसके बेसिस पर ऑनरेबल कोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष पांडे जी आपका, और योगेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया। और